पाकिस्तान और तुर्की के साथ व्यापार बढ़ाकर भारत से आयात कम कर रहा बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी 12 फरवरी के राष्ट्रीय चुनावों के बाद ही संभव। लेखक आशीष विश्वास। क्षेत्रीय व्यापार को आसान बनाने और बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बाद भूटान और बांग्लादेश कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) से सीधे कोयला खरीद सकते हैं। इस हालिया आधिकारिक घोषणा पर बांग्लादेश ने ठंडी प्रतिक्रिया दी है। ढाका स्थित एक अधिकारी ने कहा कि भारत से कोयला खरीदने की तत्काल कोई योजना नहीं है। बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों से कोयला खरीदने पर विचार कर रहा था। भारत से खरीदने के बारे में उसने कहा कि उसके कोयले की खराब गुणवत्ता एक बड़ी समस्या थी। भारत में उत्पादित कोयले की कुछ किस्मों में उच्च सल्फर और राख की मात्रा की अक्सर आयातकों के एक वर्ग द्वारा आलोचना की गई है। CIL सूत्रों ने पहले कहा था कि भूटान अमेरिकी डॉलर में भारत से कोयला आयात कर सकता है, जबकि बांग्लादेश स्थानीय मुद्रा टका का उपयोग करके भुगतान कर सकता है। कोलकाता स्थित पर्यवेक्षकों को लगा कि भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में हालिया बेचैनी उन कारणों में से एक थी जिसके कारण बांग्लादेश विभिन्न भारतीय वस्तुओं को खरीदने में पहले जितना उत्सुक नहीं था। उन्होंने दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया। जब तक 12 फरवरी के चुनावों के बाद बांग्लादेश में नई चुनी हुई सरकार सत्ता में नहीं आती और जब तक ढाका और दिल्ली के बीच संबंध बेहतर नहीं होते, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हासिल करना आसान नहीं होगा। हालांकि 5 अगस्त 2024 को अवामी लीग (L) विरोधी तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में प्रशासन चला रही डॉक्टर एम यूनुस के नेतृत्व वाली नई अंतरिम सरकार ने अपनी विदेश नीति में एक नए दृष्टिकोण की घोषणा की थी। अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अपनाई गई पहले की भारत केंद्रित विदेश नीति के बजाय यह घोषणा की गई कि बांग्लादेश अल्पावधि में उनकी राजनीतिक प्रकृति की परवाह किए बिना अन्य देशों के साथ अपने संपर्क का विस्तार करने की कोशिश करेगा। ढाका के अधिकारियों ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं था कि द्विपक्षीय व्यापार में भारत को दरकिनार कर दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर यूनुस के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान ठीक यही हुआ है। यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम नीति निर्माताओं ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से अधिक व्यापार, निवेश और व्यवसाय आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। बांग्लादेश ने घर में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पाकिस्तान से ज्यादा कीमत पर भी बड़ी मात्रा में चावल और प्याज वगैरह खरीदने की कोशिश की, जबकि भारत से ये चीजें आयात करने पर उसके देश को कम खर्च आता। जैसा कि उम्मीद थी, आम लोगों ने बढ़ती दोहरे अंकों की महंगाई और आमतौर पर खाने पीने की चीजों और अनाज की ऊंची कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जहां तक कोयले की बढ़ती मांग की बात है, बांग्लादेश के पास ज्यादा आयात करने के अलावा कोई खास विकल्प नहीं है। यूक्रेन में लंबे समय तक चले युद्ध के कारण ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी। इस बीच बांग्लादेश में बिजली की घरेलू मांग काफी बढ़ गई। खासकर कपड़ों के उद्योग में उत्पादन पर लोड शेडिंग के लंबे दौर के कारण बहुत बुरा असर पड़ा। अर्थव्यवस्था के दूसरे सेक्टरों में चल रही फैक्ट्रियों की हालत भी बेहतर नहीं थी। लेकिन अपनी निर्यात प्रधान अर्थव्यवस्था को देखते हुए बांग्लादेश कपड़ों के सेक्टर में उत्पादन में लंबे समय तक कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिससे उसकी कुल निर्यात कमाई का 85% हिस्सा आता है। इससे एक बड़ा बदलाव हुआ। नीति में लगभग उलटफेर हुआ, विशेषकर जहां बिजली पैदा करने के लिए ईंधन की भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करने की बात थी। कम औद्योगिक उत्पादन के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा शिकार होने के नाते बांग्लादेश ने हाल के सालों में ईंधन के रूप में कोयले के इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं दिया था। लंबे कोविड-19 महामारी के दौरान उसके पास अपनी बिजली उत्पादन को बनाए रखने के लिए कोयले का फिर से इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2023 तक, जब भारत और दूसरे देशों से कोयले का इस्तेमाल महंगे और अनिश्चित तेल की सप्लाई की जगह ज्यादा किया जाने लगा, तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बांग्लादेश में इस्तेमाल होने वाले कुल ईंधन में इसका हिस्सा एक साल पहले के सिर्फ 7% के बजाय बढ़कर 21% हो गया। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब है
कि बांग्लादेश को बिजली पैदा करने के लिए वातावरण को प्रदूषित करने वाले जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने की अपनी पहले की बहुत सराही गई नीति को उलटने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके खिलाफ उसने हमेशा दुनिया के अलग अलग मंचों पर जोरदार आवाज उठाई थी। कोयला जलाने से ज्यादा प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग होती है, लेकिन मध्यम अवधि में बांग्लादेश इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक दुनिया की राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं हो जाती और साथ ही सैन्य टकराव का ज्यादा प्रभावी समाधान भी हो। फिलहाल बांग्लादेश दुनिया में कोयले के प्रमुख आयातकों में से एक के रूप में उभर सकता है,